program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार। सुजानगढ़ की धरोहरें इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को संजोए हुए हैं। यहाँ के मंदिर, प्राचीन हवेलियां, बावड़ियां और लोक परंपराएं सिर्फ अतीत की कहानी कहती है, बल्कि आज भी सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुरानी हवेलियों की वास्तुकला और कलात्मक सुजानगढ़ के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाती है। यह धरोहर न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य भी करती है। तो चलिए आज सुजानगढ़ की धरोहर जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति के बारे में जानते हैं। धरोहरों का वास्तविक महत्व हमारे जीवन में बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे अतीत से जुड़ाव बनाए रखती है और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। धरोहर न केवल हमारी संस्कृति की रक्षा करती है, बल्कि शिक्षा, एकता और गर्व की भावना को भी मजबूत करती है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सुजानगढ़ की जांगड़ समाज भवन की धरोहर। यहाँ पर जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति के नाम से एक संस्था है, जिसको यहाँ के बड़े बुजुर्गों के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ समाज के 3 बड़े भवन हैं, जिसमें लगभग 8-9 कमरे बने हुए हैं। समाज के लोगों के लिए साधारण सा शुल्क लिया जाता है। समाज के बंधु अपनी तन मन धन से पूरी सेवाएं देते हैं। इस भवन की शुरुआत सबसे पहले यहाँ नरसिंह भगवान का मंदिर था, जिसमें अपने समाज के ही पुजारी थे। सब समाज बंधुओं ने मिलकर नरसिंह भगवान मंदिर में थोड़ा सा कार्यक्रम समाज के हित के लिए शुरू किया था, लेकिन जगह कम होने के कारण समाज बंधु ने और बुजुर्गों ने मिलकर एक भवन 1993 में खरीदा। इस संस्था का हमारे बुजुर्गों ने छोटा सा एक वृक्षारोपण किया था। आज वो एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। हमारे समाज के 3 बड़े भवन हैं, जिसमें करीब सब में 8-8, 9-9 कमरे हैं। एक भवन में वातानुकूल की व्यवस्था है। समाज में जितने भी समाज के आदमी है, उनके लिए साधारण शुल्क लेकर सेवाएं दी जाती है। इसमें बर्तन और जो भी समाज में शादी ब्याह में सामान काम में आता है, सबकी व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। भवन के करीब 1 किलोमीटर बाद एक जांगीड़ समाज की खेती के लिए जमीन थी। उसके चारों तरफ 4 दीवारी करा के आज उसमें एक बहुत ही सुंदर गार्डन चल रहा है। समाज में जो भी पदाधिकारी है या जो भी समाज के कार्यकर्ता है, सब अपने तरफ से पूरी सेवाएं देते हैं, जिसका नाम आज जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति है। उसके बाद पास में ही एक भवन का निर्माण किया गया। यहाँ जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति में विश्वकर्मा जयंती का बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जाता है। साथ ही होली, दिवाली और नववर्ष पर भी कार्यक्रम किया जाता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी शिक्षा से संबंधित प्रोत्साहन कार्यक्रम करते हैं। यहाँ पर हर 2 साल में चुनाव होते हैं और जितना भी लेखा जोखा होता है 2 साल का, उसका पूरा ब्यौरा लिखित में दिया जाता है। इस भवन की शुरुआत सबसे पहले नरसिंह भगवान का मंदिर था, जिसमें हमारे समाज के ही पुजारी थे। सब समाज बंधुओं ने मिलकर उस नरसिंह भगवान मंदिर में थोड़ा सा कार्यक्रम समाज के हित के लिए चालू किया था, जिसमें शादी विवाह के लिए बर्तन है। और लेकिन वो जगह कम होने से समाज के बंधुओं ने, बुजुर्गों ने मिलकर एक भवन 93 में खरीदा, जिसका नाम आज जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति है। उसके बाद पास में ही एक भवन का एक निर्माण और किया गया। इससे कुल मिलाकर पूरे दोनों भवनों में करीब 3000 गज जमीन है। साथ में हमारे भवन में विश्वकर्मा जयंती का बहुत ही सुंदर उत्साह मनाया जाता है। साथ में होली, दीपावली, नई साल, छोटे मोटे कार्यक्रम हमारे भवन की तरफ से होते रहते हैं। साथ में हम बच्चों को
जो भी शिक्षा में निर्धारित अंक से ज़्यादा लाते हैं उनको हम इनाम देकर प्रोत्साहित करते हैं। साथ में शादी के लिए हमारे भवन में जो भी समाज के आदमी शादी करते हैं नहीं के बराबर चार्ज लेते हैं, और जनरेटर व्यवस्था है, बर्तनों की व्यवस्था है, कुर्सी और सब व्यवस्था है, किसी तरह कोई कमी नहीं है। साथ में एक भवन में एसी से संचालित पूरा भवन है, वो भी हमारे समाज का है। अभी समाज को चलाने के लिए हम लोगों ने 2 साल से एक कार्यक्रम शुरू किया है। उसमें हर 2 साल बाद चुनाव कराते हैं और भवन का जितना भी 2 साल में लेखा जोखा होता है कि ये खर्च हुआ है और ये इनकम हुई है, उसका ब्यौरा पूरे समाज को एक कागज में लिखा हुआ वितरण करते हैं। और किसी भी आदमी को कोई भी तरह की शिकायत या मन में विचार आता है तो संकोच होकर पूछ सकता है। हम सबको माइक पर घोषणा करते हैं, किसी भी आदमी को किसी तरह की कोई भी शंका हो तो उसका निवारण कर सकते हैं। 2 साल बाद चुनाव होता है, चुनाव सर्वसम्मति से होता है। अगर कोई सर्वसम्मति नहीं होती है तो उसका चुनाव वोटिंग से भी हो जाता है। लेकिन 93 के बाद आज तक मेरे हिसाब से यह नौबत नहीं आई है। किसी न किसी को समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी इच्छा से समाज की सेवा करते हैं। तो आज आप लोगों ने सुजानगढ़ के जांगड़ ब्राह्मण सेवा समिति के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions.